स्वागत है आपका SRE न्यूज़ पर। और SRE न्यूज़ पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्रीमती उषा चंद्रा जी मौजूद हैं, जो MLC प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं और लगातार लोगों के बीच पहुंच भी रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, उस समय किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा और अभी लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, फिर से जो है लोगों के बीच लगातार वो पहुँच रही हैं और अभी क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है, जीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से देखते हैं कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया है, अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल है अभी? देखिए, लॉकडाउन तो अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी मेरा जनसंपर्क जारी रहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं लोगों से मिलने जाती थी तो लोगों को डर लगता था कि कहीं कोरोना ना मैडम लेकर आई हूँ, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, सैनिटाइज़र साथ होता था, मास्क चेहरे पर होता था, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोरोना में मैं बराबर लोगों से संपर्क करती रही। और अब तो खैर कोई डर की बात ही नहीं है, क्योंकि कोरोना तो नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। अभी क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है आपका चुनाव को लेकर? देखिए, हर कैंडिडेट को शायद माहौल अच्छा ही लगेगा मनीष भाई, और मुझे तो अपना माहौल ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूंगी। नहीं, जैसे आप लोगों के बीच पहुंचते हैं। हाँ, तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और लोग चाहते हैं, बल्कि दिल से चाहते हैं कि वो लोग मेरे साथ जुड़ें और जुड़कर वो मेरे सहयोग करने का प्रयास करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं। किसी के पास 50 वोट है तब वो भी 500 वोट है, वो भी तो अच्छा रुझान लोगों का अच्छा मेरी तरफ। हर समाज से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं किसी विवादों में नहीं हूँ, मैं कोई बहुत विवादित नेता नहीं हूँ। मेरी मदर टीचर थी, तो मैं भी एक शिक्षित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और चूँकि मदर टीचर होने की वजह से ये भी है कि एजुकेशन का ये जो MLC स्नातक वाला चुनाव है, ये भी शिक्षा से ही संबंध रखता है। तो बस मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। क्या कहेंगे कि जैसे बहुजन समाज को पहली बार मौका मिला है, उनका कोई प्रत्याशी सामने आया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको अपने माध्यम से आप? देखिए, बहुजन समाज के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये उनके पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है और इस मौके को वो लोग अगर कैश कर सकते हैं तो उसके लिए उनको अथक प्रयास करना चाहिए। और हमारे जो और भी कैंडिडेट हैं, हमारे भाई बहन हैं जो इस चुनाव को लड़ने का मन बनाए हुए हैं, तो मेरा उनसे निवेदन भी है और एक अच्छा परामर्श भी वो समझ सकते हैं कि हमें एक ही कैंडिडेट चुन लेना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड होकर एक कैंडिडेट को वोट करेंगे तो हमारी सीट 101% निकलेगी। और बहुजन समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों के समाज से महिलाएं बहुत कम निकलती हैं चुनाव में, और ख़ास करके एक एडमिनिस्ट्रेशन फैमिली से जो बिलोंग करती हूँ वो तो बिल्कुल ही नहीं निकलती हैं, लेकिन मैं निकली हूँ अपने समाज को जगाने के लिए और मुझे लगता है मैं इस प्रयास में सफल भी होंगी। मेरे अपने बहुजन और बाकी सर्वजन समाज से मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट जो बन चुका है उसको इकट्ठा करें और मेरे नाम के आगे 1 लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। जीतने के बाद आप क्या करने वाली हैं छात्रों को लेकर, किस तरीके से, क्योंकि पब्लिक में आपका रुझान अच्छा जा रहा है इस समय, बताइए। देखिए मनीष भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिक्षा ही समाज की रीढ़ है और सबसे ज़्यादा घोटाले शिक्षा में ही हैं। तो मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि ये जो भी छात्रवृत्ति को लेके और भी कई सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगी या जो भी इनमें कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करूंगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर के बाद CC यूनिवर्सिटी एक ही है, उसमें एडमिशन के लिए बच्चों को बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा सेकंड प्रयास ये होगा कि मैं CC यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही और भी यूनिवर्सिटियों के लिए गवर्नमेंट सरकार से मांग करूँगी। और तीसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि जहाँ इंटर कॉलेज है और यदि वहाँ पे उचित स्थान खाली है तो सरकार से मांग करूँगी कि वहाँ डिग्री कॉलेज की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि बच्चे इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई को भी जारी रख सकें।
और सबसे बड़ा तो देखिए ये है कि मैंने तो अब कमिटमेंट हमेशा दूसरों से होती है, अपने आप से की हुई कमिटमेंट ही कमिटमेंट होती है। तो मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट किया है कि मैं चुनाव जीतूंगी, तो मेरा जो भी मानदेय मुझे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा मैं वो भी अपने समाज हित में लगाऊंगी, शिक्षा के क्षेत्र में लगाऊंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर समाज का व्यक्ति शिक्षित हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और दूसरा, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार की सिफारिश करूंगी। और जो हमारे शिक्षकगण हैं, आपको शायद भली भांति पता होगा कि 2004 में भारत सरकार ने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी थी और 2005 में यूपी गवर्नमेंट ने भी उसको बंद कर दिया। तो जो हमारे लोगों को शिक्षित करते हैं, शिक्षक सर्वोपरि होता है। वो रिटायरमेंट के बाद बेचारा क्या करेगा, घास खोदने तो नहीं जाएगा। तो ये मुद्दा मेरी प्राथमिकता पे रहेगा कि मैं शिक्षकों को पुनः उनकी पेंशन बहाली का प्रयास करूंगी। जैसे आप छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, छात्रों की नेता आप हैं, तो उत्तर प्रदेश में छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है जी, जिसके बाद अब वो पढ़ने को लेकर बहुत अब मजबूर हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से मेरा ये अनुरोध रहेगा और कहना भी रहेगा कि भाई हमारा समाज अभी इतना मजबूत नहीं है कि बच्चे बहुत फीस देकर पढ़ सकें। भाई जो व्यक्ति फ़ीस दे के पढ़ सकता है वो तो फीस दे के पढ़ ही लेता है, लेकिन जो ये व्यवस्था की गई थी कि छात्रवृत्ति के द्वारा बच्चों की पढ़ाई हो, तो उसको नहीं रोकना चाहिए और बल्कि उनको पढ़ाने के लिए और भी क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे सकती है ये गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जगत में नाम बच्चों का हो और आगे बढ़ें। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे श्रीमती उषा चंद्रा जी, जो एमएलसी चुनाव लड़ रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो उनको वोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।